नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बैंक एग्जाम्स रीजनिंग स्ट्रेटजी के लिए बहुत से वो लोग पूछे थे। मैंने मैथ्स के लिए आपको पहले से बता दिया कि आपको मैथ्स के लिए किसको फॉलो करना है। कुछ लोगों के बहुत डाउट आ रहे थे, तो मैथ्स के लिए एक बार फिर से वीडियो बना के लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। कुछ लोगों के लिए रिगार्डिंग डाउट पूछे कि अरुण सर को हम पढ़ते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए आप किस टीचर को आपको फॉलो करना है। देखिए, रीजनिंग के लिए 2 से 3 टीचर है और वो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपको रीजनिंग को समझने की जरूरत है दोस्तों। बैंक एग्जाम में रीजनिंग में 30+ दोस्तों मजाक हो गया। जी हाँ, मैं कलर में तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बोल के आ रहे हैं ना 30 से नीचे टर्म, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही गंदा करके आए, क्योंकि कलर का मैं 30+ तो आम बात होगा। पीओ में आप 25+ मान लीजिए, मैं नहीं बोल रहा कि 30+। पीओ में 25 के ऊपर जितना आप कर सकते कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, रीजनिंग बहुत ईजी बन चुकी है, कुछ भी नहीं है, चुनिंदा टॉपिक है दोस्तों। पजल है बेस, आपको टॉपिक एक बार करने, वो आपको कभी करने की जरूरत नहीं। एक बार करने के बाद आपको सिर्फ मॉक देने बेस। लेकिन पजल एक ऐसी चीज है जो आपको डेली बनानी है बेस। यही एक ऐसी चीज है जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। बट दिक्कत क्या होती है, लोग अब मेंस में उल्टा होने लगा है दोस्तों। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक ही बार चीजें देखनी होती है। टाइम वेस्ट मत करिए, पंचवर्षीय योजना मत बनाइए कि बैंक एग्जाम 5 साल में। 3 लोगों ने तो पंचवर्षीय योजना बना दी बैंकों के लिए कि आराम से लगे थे। नहीं, एक बार वीडियो देखिए, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ इस वीडियो में आपको क्या करना है। अपने एक्सपीरियंस के बेस में इंश्योरेंस बैंकिंग सब एग्जाम्स निकालें, उसी के बेस में आपको रियल चीजें बता रहा हूँ। दिक्कत क्या है कि रियल चीजें बताने में थोड़ी हार्श वर्ड निकलते हैं, तो लोगों को वो पसंद नहीं है। एस्पिरेंट को पसंद नहीं, अच्छी अच्छी बातें पसंद होती है, वो नहीं। आपको अच्छे से समझना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीजें तो आपको पता है कि भाई पजल का डोमिनेंस मतलब प्री में देखिए 20 नंबर की पजल आती है, मिनिमम 4 पजल आती है, ये आपको ही पता है। और पर पजल 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आजकल क्या कर दिया प्री में, 4 पजल तो डालेंगे और 1-2 पजल 1-2 क्वेश्चन के और डाल देंगे, सिंपल सिंपल 2 लाइन की। ठीक है, स्पीड एक्यूरेसी आपका सिलेक्शन, ये चीजें तो छोड़ दीजिए, ये तो मैंने ऐसे लिखा है। अब मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ, ये तो आपको पता ही है। पजल सिटिंग ये अच्छे से बताऊंगा दोस्तों, ये तो मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले शिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, डिकोडिंग ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फान्यूमेरिक डेटा। देखो दोस्तों, देखिए मैंने एक ही टीचर से पढ़ा है, मैंने सब आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। फिर आप बोलोगे कि आप तो लास्ट में 2-3 टीचर रिकमेंड करो, खुद एक टीचर से पढ़े। मैं तो पहले बता दूँ, मैंने एक ही टीचर से पढ़ा है। बट जो मैं अभी थोड़ी बहुत देख रहा हूँ पैटर्न, और कुछ समय थोड़ी मैंने अभी भी, मैं कुछ और एग्जाम की प्रिपरेशन है, देते रहता हूँ एग्जाम। जैसे मैंने अभी आरआरबी स्केल 2 का एग्जाम दिया था, उसमें मेरे 100 सुपर मार्क्स आए हैं। तो थोड़ी बहुत मैंने मिसलेनियस के अलग अलग टीचर से पढ़ा था, उस बेसिस में आपको बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक ही टीचर काफ़ी है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, शिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग बहुत सिंपल होता है दोस्तों। एक बार करिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डेली मॉक देने हैं, बस वही आपकी प्रैक्टिस है। कोई एक्स्ट्रा शीट पीडीएफ लगाने की जरूरत नहीं है। लोग देखिए, दिक्कत क्या है ना, लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पीडीएफ ढूंढ रहे हैं, एक्स्ट्रा शीट्स ढूंढ रहे हैं। नहीं, आपको कुछ नहीं ढूंढना है यार, डेली मॉक दीजिए। 2 मॉक्स खरीद लीजिए, कोई भी मॉक्स खरीद लीजिए। ऑलरेडी मॉक को वीडियो बना चुका हूँ इस चैनल में, एक बार फिर से लाने वाला हूँ। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों पंचवर्षीय योजना बना के बैठे हैं? एक साल में पेपर निकालिए, जॉब पकड़िए, आगे बढ़िए। तो दोस्तों, ये तो आपको सिलेबस आपको पता होगा जो बैंक एग्जाम की। अब थोड़ी बहुत मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता दूं पजल्स। दोस्तों, यहाँ असली गेम है। सिंगल, डबल, सर्कुलर आती है, फ्लोर बॉक्स आती है, मंथ ईयर आती है। बस इसी के इर्द गिर्द दोस्तों पजल घूमती है। एक डेजिनेशन बेस्ड पजल भी आती है। मैं तो बोलूँगा सबसे मतलब इसको तो मिस नहीं कर सकते, बहुत ईजी पजल होती है। और फ्लोर में वही हो गया दोस्तों, इसमें वीक भी आ गए, मंथ ईयर बेस सब आ गए। तो वेरिएबल पजल बहुत ईजी आती है, सब कुछ ईजी होता है दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो सब कुछ ईजी है। आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आप पेपर में नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि अगर बैंक एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो एसबीआई पीओ को लेके चलिए माइंड में, तो सब कुछ क्लियर होगा। पीओ की पजल बनाइए, कलर की पजल उठाती बन जाएंगी। हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस हमेशा पीओ की करिए। जब कलर के एग्जाम आ चुका है तब 15 दिन पहले पीओ की प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, सिर्फ 15 मॉक्स कलर के लगा लीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत उस जोन में आ जाएंगे आप। लेकिन हमेशा टारगेट पीओ को लेके चलिए, क्योंकि अच्छा सीखेंगे, अच्छी पजल करेंगे। अब पजल ही आप 4 लाइन की बना रहे हो, तो फिर आप पीओ के लिए नहीं कर रहे ना। पीओ में अच्छी पजल आगे तो नहीं बना पाओगे, प्रेशर नहीं झेल पाओगे। सो पजल का भी डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। वही आपको क्या करना है, डेली 4 से 5 पजल लगानी है, मॉडरेट टू हाई। इस प्रैक्टिस मोड की भी एक प्रैक्टिस वाला आता है, फ्री का आता है, वहां से पजल लगा लीजिए। 2 पजल वहां से मिल जाएंगी दोस्तों। अनलिमिटेड है दोस्तों मॉक, बस टाइम के साथ लगाइए दोस्तों, टाइम के बिना नहीं चलेगा, ये याद रखिए। टाइमर के साथ ऑन रखिए और पजल लगाइए। असली प्रेशर में ही मजा आता है करने में। वही फ्रस्ट्रेशन होती है जब नहीं बनता है, तो आप देखें ना, आप सबमिट भी करते हैं, मैं करता था, एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ। नहीं बना तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, पूरा रीजनिंग खराब हो जाता है। इसलिए टाइमर
हाई स्कोरिंग मैंने आपको बता दिया है, पजल ही सबसे हाई स्कोरिंग है दोस्तों। शिलॉग के लिए बेसिक वेन डायग्राम मेथड, बेस्ट अप्रोच, सीटिंग अरेंजमेंट दोस्तों, ये सब कुछ आपको करना है इनइक्वालिटी। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ किस टीचर के साथ आपको ये करना है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, इन टीचर को देख लीजिए। मुझे लगता है सब लोग तो जानते होंगे एटलीस्ट। बैंकिंग की अगर आप रीजनिंग डाल देंगे यूट्यूब में तो पहली दूसरी वीडियो सर की आएगी। इट्स एब्सोल्युटली रीजन ऑफ रीजनिंग, चाहे लोग कुछ भी बोले। अंकुश लांबा सर, जी हाँ दोस्तों, अंकुश लांबा सर से आप रीजनिंग पूरी पढ़ सकते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं फेंक रहा। कुछ लोग आजकल, मैंने पूरी रीजनिंग सर से करी, इवन मिसलेनियस भी सर से पढ़ा, इवन मिसलेनियस भी सर से पढ़ा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने दूसरे टीचर से कभी नहीं पढ़ा। इनका शिलॉग एक बार पढ़ लीजिए आप, उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनइक्वालिटी सर से एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने। डोर वाला, डोर मेथड अगर कोई पढ़ता हो कमेंट में बताइएगा। डोर मेथड सिखाते हैं सर, शिलॉग सर सिखाते हैं। ऐसा शिलॉग सिखाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप एक बार करिए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और कोडिंग डिकोडिंग वो तो अलग ही लेवल का सिखाते हैं सर, ये वाला लेवल का सिखाएंगे ऐसे बॉक्स। जिसने किए उसको पता होगा अच्छे से। सो दोस्तों, सर ये मिसलेनियस बता रहा हूँ, लेकिन असली किंग तो सर इसके हैं। जी, असली किंग तो सर पजल के हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं सर से पढ़ता हूँ। देखिए सर की सबसे अच्छी आदत क्या है ना, कभी आंसर देख के नहीं बताता। कुछ लोग आजकल आंसर देख के आते हैं। सर की आदत क्या है, कभी कभी सर से भी पजल नहीं बनता है। तो भाई सही बात है, ऐसा तो नहीं है ना टीचर है तो हर चीज बन जाएगा। कभी कभी सर से भी नहीं बनता है। तो वहां पर आपको समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज बने। टफ चीजें सर से भी कंफ्यूजन होती हैं। ये सर की सबसे अच्छी आदत लगती है। और ये दोस्तों जो इनकी इमेज है ना, इस सर अगर कभी इस वीडियो सर के पास पहुंचेगी तो इस सर की वीडियो 2018 और 20 की, कोविड के टाइम की ना, 18 20 21 अन अकेडमी में सर पढ़ाते थे उसमें। अगर पूछेगा SBI पीओ और IBPS पीओ तो 2021-22 के बैच के होंगे, उनसे पूछेगा किस लेवल की सर पजल कराते थे। प्री मेंस भूल जाइए, मेन तो सर 40 फ्लोर की पजल कराते थे। प्री बोल रहा हूँ मैं, ऐसी ऐसी पजल कराई है सर ने। कोई वो लेक्चर देख ले आज तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मैं आपसे फिर बोलूंगा, पजल के लिए अगर आपको अच्छे से रीजनिंग करना है, मत भटकिए, टाइम वेस्ट मत करिए, एक ही टीचर फॉलो करिए, अंकुश नागनी सर। अरे मत देखो आप आज की लाइव क्लास यार, आपसे लाइव क्लास रिकॉर्डेड उठाओ, बनाना शुरू करो। नहीं बन रहा सर के अप्रोच देखो, बनाना शुरू करो, सर के अप्रोच देखो। बट अगर आपको पजल करनी है तो मैं बोलूँगा सर से कर लीजिए। सर का भी कोर्स भी आता है। देखिए अगर आप, मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, रीजनिंग में तो कोई कोर्स की जरूरत नहीं, नो कोर्स। एटलीस्ट रीजनिंग में तो कोई कोर्स की जरूरत नहीं है यार। सेम पजल, लीनियर मेथड, सर्कुलर मेथड, सब कुछ यूट्यूब में पड़ा है। सर की हजारों हजारों वीडियोज हैं, सब कुछ देखो। आपको करने से मतलब है बेस्ट। तो अगर आपको पजल करनी तो अंकुश सर, देखिए मिसलेनियस भी मैंने अंकुश सर से किया था, मैं आपको बता दूँ। बट आजकल कुछ लोगों के रिकमेंडेशन और कुछ लोगों का रिव्यू मैंने जो देखा, जो मेरे एक दो दोस्त का सिलेक्शन हुआ बाद में, उन्होंने भी मुझे बताया। और एक दो टॉपिक मैंने पुनीत सर से भी करे हैं। तो अगर आपको मिसलेनियस अच्छे से ही करना है तो पुनीत सर से कर सकते हैं, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, ये टाइम वेस्ट नहीं है। जो मिसलेनियस आपको नहीं आ रहा, पुनीत सर से भी आप कर सकते हैं, ये आप पर है, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मैं कहूँगा बट पुनीत सर से भी आप कर सकते हैं। ये अन अकेडमी में ही है सर अभी। अगर मिसलेनियस आपको करें पुनीत सर से आप कर सकते हैं। देखिए पजल के लिए मैंने अंकुश सर से किए, मुझे नहीं पता कि पजल कैसे पढ़ाते हैं। पुनीत सर, अंकुश सर से करिए, मैं इतना अश्योरेंस दे सकूँ कि आराम से मेंस प्री में करके आएंगे। मिसलेनियस आप कर सकते हैं, मैंने मिसलेनियस भी अंकुश सर से किया, फिर बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, बट अंकुश सर के अलावा अगर आपको रियली में टाइम नहीं भटकना तो अंकुश सर को पकड़िए, स्टार्ट कर दीजिए, रीजनिंग खत्म करिए। पंचवर्षीय योजना बना के मत बैठिए, ये आज होगा ये होगा, फिनिश करिए। एक हफ्ते में, एक महीने में खत्म करिए। एक महीने से ज़्यादा रीजनिंग का सिलेबस होता नहीं है। उसके अंदर मॉक प्रैक्टिस मेंस उठाइए, अंकुश सर की क्लास देखिए, बेस्ट। सो दोस्तों, रीजनिंग का मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप किस टीचर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से बोलूंगा, अगर आपको अंकुश सर से पढ़ना है बिल्कुल पढ़िए, मैंने उनसे रीजनिंग की है, भटकने की जरूरत नहीं है बार बार। इस टीचर को बहुत से टीचर है मिसलेनियस में, संजय सर का भी नाम आता है आजकल। ये आप पर डिपेंड है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने एक ही टीचर फॉलो किया था बेस्ट, क्योंकि भाई मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन करिए। लोगों ने बैंकिंग की प्रिपरेशन को UPSC का लेवल बना दिया बेमतलब में, ऐसा कुछ नहीं है। एक टीचर फॉलो करिए, मॉक उठाइए, लगाइए, सिलेक्शन लीजिए और जाइए एक साल के अंदर। मैं आपसे बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।